ये बोल रहे बीजेपी की सरकार लाने इस बार। हाँ, इस बार बीजेपी की सरकार लाने हैं। शिवराज सिंह 1,000 रुपया महिलाओं के लिए देता है। आपको क्या देता है? हमको इसके लिए खेती के पैसा दे। सारे घोटाले जो हैं बीजेपी के शासन में हो रहे हैं इस समय में, और बहुत ही ज्यादा अत्याचार और बेरोजगारी एक हिसाब से चरम सीमा पर हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। ये क्या है? वजह यह है अभी बीजेपी में हाल ही में घोटाले हो रहे हैं और रोजगार काफी कम हो गया है। रोजगार मिल ही नहीं रहा है, जो भी वैकेंसी आती है तो वो पैसे में बिक जाती है। विक्रम सिंह लोधी। चुनाव आने वाले हैं अपने मध्य प्रदेश में। अब सभी पार्टियां कह रही भैया कि हमने गरीबों के हित में करूँ, मजदूरों के हित में करूँ, तो कौन सी पार्टी है जो उन्होंने आप लोगों के हित में काम करूँ? ये अपने हित में तो बीजेपी ने किया है। क्या किया मतलब अभी तक क्या लगा आपको कि बीजेपी ने? सब कुछ किया, ये बोलो क्या नहीं किया। पानी बहाया, घर घर पूरे देश में गंगा जी बह गई हैं, फ्री में बच्चे पढ़ रहे, साइकिल मिल रही। इनकी योजना गिना नहीं सकते कि कितनी योजनाएं हैं। आपने बोला कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा शिक्षा का स्तर बहुत खराब कंडीशन है शिक्षा की, तो बस नाम मात्र की पढ़ाई हो रही है। शिक्षा का स्तर इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि शिक्षा कर्मियों की भर्ती नहीं हो रही है। पीएम आवास गाँव पर गई है, ये पानी भी आ गया जो कभी असंभव था। कश्मीर का मुद्दा कभी हल नहीं होना था जो हल हो गया। इस बार बीजेपी की सरकार लाना चाहती। बीजेपी की सरकार वही वो पार्टी के ऊपर है। सरकार तो अपन चाहते कि आए। अच्छा, ये बोल रहे बीजेपी की सरकार लाने इस बार। हाँ, इस बार बीजेपी की सरकार लाने हैं। शिवराज सिंह 1,000 रुपया महिलाओं के लिए देता है। आपको क्या देता है? हमको इसके लिए खेती के पैसा दे। खुद महंगाई तो इतनी चल रही, 10 किलो टमाटर आएंगे चाचा उतने में? अरे अब टमाटर महंगे हो गए, सुखा हो गए। टमाटर भर में क्या होता है भैया, वो अभी 2 महीने बाद हम खुद लगा लेंगे और भी करेंगे। वो बोल रहे कमलनाथ जी बोल रहे कि हम 500 में सिलेंडर कर देंगे। अरे तो सिलेंडर भरे में क्या हो? वो तो कि बीजेपी तो गई इस बार, बोल रहे कमलनाथ जी बोल रहे कि बीजेपी नहीं आएगी इस बार, काम खत्म बीजेपी। नहीं, वो जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आएगी। तो क्या बोला अपने कर्जा माफ करे, मतलब कर्जा माफ की कही थी कमलनाथ ने, फिर बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया। बोल रहे हमने किया था अभी। नहीं, हमारा भी तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। हमने किया है, नहीं हुआ। कुछ लोगों का हुआ है 25,000 50,000 तक। तो आप बीजेपी की सरकार? हाँ, खुश हैं। बदलना नहीं, 15 साल हो गए बीजेपी में, थोड़ा देख लो कुछ और, वो शायद कांग्रेस और अलग कर देगी। अब वो तो जनता का निर्णय है, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। आपका निर्णय तो क्लियर है कि बीजेपी आना है। हमारा तो निर्णय है, हमारे साथ तो अच्छा हुआ और बहुत अच्छा किया है पार्टी ने। जब राज्य में नहीं रहेगी तो मोदी जी कहाँ से आ जाएंगे? हैं? मोदी जी को लाना तो राज्य में पहले लाना पड़ेगी। हाँ, सही बात कह रहे। बीजेपी की सरकार अच्छी है हम लोगों को। मोदी जी को झटका लग जाएगा बाद में। झटका लग जाएगा। मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी बहुत अच्छी योजना लाता है। तो आधी आज जो योजनाएं आती है आपको मिलती है, आधी तो अधिकारी खा जाते हैं, आधा ही मिलता है आपको। तो उतना ही बहुत है हम लोगों को। लगता नहीं कि ये पूरा जो भ्रष्टाचार चल रहा है, लूट मार मची है, बंद होना चाहिए। हाँ, लूट मार बंद होना चाहिए। भैया विधायक हैं धर्मेंद्र लोधी, उन्होंने काम किया है भाई, उनने तो काम बहुत कम। अभी टिकट्टा पे आपने बोला, आज तक यहाँ टिकट्टा पे वो बैठे नहीं है विधायक जी, इसलिए उनने बोला कि ये काम सरकार ठीक नहीं है, उनको आना चाहिए, हर जहाँ बैठना चाहिए। नोटा की भलाई नहीं आवे विधानसभा का धर्मेंद्र लोधी, परंतु सरकार आएगी। विधायक आए या ना कोई फर्क नहीं, लेकिन सरकार आनी चाहिए। हाँ, सरकार आए। विधायक से खुश नहीं, विधायक है तो ठीक। अपन तो खुश है, वहाँ की सब लोगों को खुश करना चाहिए उनके लिए। विधायक थे जब वो प्रताप लोधी, वो कैसे थे? वो अच्छे काम कराया था कुछ? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया। काय के अच्छे थे? जब वो विधायक बने हैं तो उनकी सरकार नहीं। नल योजना की थी उनने, बाहर से पानी लाया, वो तो सामान दिया था। सील ठोक दी जाएगा बीजेपी पे जी। युवा हो यार, बाकी लोगों से अलग सोचोगी तो क्या लगता है कि चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार? चुनाव में कांग्रेस सरकार बनना चाहिए। कांग्रेस सरकार क्यों बनने, बीजेपी क्यों नहीं? क्यों? सब्जी वब्जी बढ़ाने का, महंगाई बढ़ा दी। महंगाई चल रहा है। और क्या कर दिया बीजेपी ने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन समझ में आ रहा है कांग्रेस सरकार बनेगी। उसकी वजह बताइए ना, क्यों आप बदलना चाहते बीजेपी? क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको? बीजेपी की सरकार इसलिए बदलनी चाहिए, अभी आप पटवारी में हाल ही में देख रहे हैं, का सुना जा रहा है ज्यादा घोटाला हुआ है। एक विधायक की उसी में पूरे एक ही क्लास के मतलब स्टूडेंट पास कर दिए गए उसमें, इसलिए बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ चुका है बीजेपी की शासन में। घोटाला, व्यापक घोटाला और बहुत से
सारे घोटाले जो हैं बीजेपी के शासन में हो रहे हैं इस समय में, और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और बेरोजगारी एक हिसाब से चरम सीमा पर हो चुकी है बीजेपी के शासन में। पूरे देश में, एमपी में भर नहीं, बीजेपी के शासन से पूरे देश में भ्रष्टाचारी जो है चरम सीमा पे हो चुकी है। और पढ़ाई कहाँ तक की आपने? अभी हमारी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, लेकिन निकलोगे तो रोजगार मिल जाएगा? ना बिल्कुल पास ही नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तो सोच ही नहीं रहे, खुद का पर्सनल कुछ ना कुछ करने की सोच रहे। कुछ लोग तो बोलते भैया कि जिसके पास पैसा है 5 लाख है उसी को नौकरी लगेगी, पढ़ाई करो या ना करो। सही बात है क्या? जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी लगेगी, ये बात पैसे भर देंगे 5 लाख। देख ही चुके हैं, जिसके पास पैसा है वो अभी वो 15-15 लाख में उन्होंने सीटें फिक्स करी इसमें। तो भाई ये कि अपन युवा तो अपन को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक चाहिए, रोजगार चाहिए, अपन को तो ये चाहिए। ये मुद्दे होना चाहिए कि नहीं चुनाव? अपन को देखो, एक हिसाब से तो पहली बात तो रोजगार होना चाहिए, और सेकंड बात स्वास्थ्य व्यवस्था, और सबसे अहम भूमिका है शिक्षा की। तो वो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त होनी चाहिए और शिक्षा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मुद्दे चल रहे हैं फिलहाल में अभी, क्योंकि राजनीति में अभी तो मुद्दे चल रहे हैं, जाति धर्म चक्कर में देश का विकास नहीं हो पा रहा है। राज्य में कांग्रेस और 56 जबीरा में बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस, यहाँ तो कांग्रेस ही विधायक जी तो, और हमारे हिसाब से विनोद राय को अगर टिकट दे रही है बीजेपी तो फिर उनसे अच्छा नेता क्षेत्र में है नहीं कोई। विनोद राय को टिकट देगी तो यहाँ बीजेपी, लेकिन राज्य में कांग्रेस, क्योंकि एक उनकी अलग ही छवि बन चुकी है क्षेत्र में, और बहुत ही अच्छे नेता है वो। धर्मेंद्र लोधी की बात करें, धर्मेंद्र लोधी को तो ऐसा है 5 साल में हमने 2 ही 3 बार देखा है अपने, बस हमारे गांव में तो एक भी बार नहीं आए, और नहीं आया, हमारे गांव में आए नहीं। यही रहे। आप भी बता दो यार, नाम क्या आपका? मेरा नाम साहिद खान है। फिर कौन सी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस बीजेपी? यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। वजह क्या है? वजह है अभी बीजेपी में हाल ही में घोटाले हो रहे हैं और रोजगार काफी कम हो गया है, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। जो भी वैकेंसी आती है तो वो पैसे में बिक जाती है। शिक्षा व्यवस्था कैसी लगता है कि आपको गरीब मजदूरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के अधिकारी बन पाए? व्यवस्था तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख सकते हैं कि कैसी चल रही है। अगर अभी जाएंगे आप तो शायद वहाँ पे आपको टीचर ना मिले। सीधी जाति बाती पे वोट ही मिलती है, सीधा अपने यहाँ देखो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे एक ही समाज का हर बार विधायक बनता है। आपको लगता है कि भाई कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के आधार पर चुनाव होंगे तो देश का विकास हो पाएगा? जी बिल्कुल, होगा विकास, देश का विकास होगा, और एक युवा को पढ़ा लिखा जब अगर युवा रहेगा तो देश का विकास जाहिर सी बात है होगा। जानी मानी जो अभिनेत्री हैं जैसे काजोल अजय देवगन की पत्नी है, तो उन्होंने बोला था कि हमारे देश का विकास इसलिए जल्दी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ के नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। क्या उनका बात सही है क्या? तो जी बिल्कुल सही है। दिख ही रहा है पूरे देश को कि कौन कौन देश को चलाना है, वही अगर शिक्षित नहीं रहेगा तो विकास कैसे? जैसे दिल्ली के सीएम है वो केजरीवाल जी, वो काफी पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? कर दी है कि दिल्ली का अच्छा बड़े से बड़ा आदमी प्राइवेट स्कूल से एडमिशन कटवा के गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है तो उनको पता है कैसे चलानी है शासन। तो ये थी वह हमारे देश के भविष्य, और इनको धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है तो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, क्योंकि यही जो 3 कारक हैं जो हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर धर्म जाति के आधार पर चुनाव हुए तो समझ लीजिए ये देश का विकास जिस गति से होना था कभी उस गति से नहीं हो पाएगा। कि जो नेता होते हैं चुनाव के समय धर्म जाति ले आते हैं, जिसकी वजह से जनता कुछ सोच नहीं पाती है और ये चुनाव जीतते हैं और 5 साल अपनी जेब भरते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। और धर्म और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बात में तो कभी दिखती नहीं है। 5 साल कभी ये मुद्दे ही नहीं रहते चुनाव में। तो हमारे देश की जनता को समझना चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर चुनाव होने चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा।